धौलपुर के पास बसे एक छोटे से गांव भैरपुरा में हर सुबह केवल ठंडी हवा बहती थी, पर गांव के बीच खड़ा पुराना कुआं अपनी खामोशी में एक बड़ा राज छुपाए बैठा था। गांव वाले उसे मना किया हुआ कुआं कहते थे, क्योंकि कई लोगों ने वहां अजीब नीली रोशनी देखी थी। दिन बीतते गए, वीर काका का खेत सूखता गया, पानी कम, उम्मीद भी कम। हर शाम वे आसमान की ओर देखते और हाथ जोड़कर कहते, हे भगवान, मेरे खेत बचा लो। पर मौसम जैसे उनकी पुकार को सुन ही नहीं रहा था। एक रात सब कुछ शांत था, बस वीर काका का थका हुआ कदमों का स्वर। तभी अचानक पुराने कुएं से तेज नीली चमक उठी। वीर काका पहले डरे, फिर जिज्ञासा में आगे बढ़े और देखा कि रोशनी आसमान में तैरकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। कुएं में भूत है, कोई देवता गुस्सा है। लोग दूर से कुएं को घूरते रहे, घबराए हुए, असमंजस में। पर वीर काका शांत थे। उन्हें लगता था इस रोशनी के पीछे कोई सच्चाई छुपी है। रात के सन्नाटे में वीर काका को छत पर पंखों की बेहद हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा, एक छोटी सी चमकती चिड़िया, चांद की रोशनी से भी ज्यादा उजाली। वो घायल थी, घबराई हुई। वीर काका ने उसे उठाया और बोला, डर मत छोटे, मैं हूं। उन्होंने उसकी चोट पर पानी डाला और देखते ही देखते वह पानी नीली रोशनी में बदल गया। वीर काका हैरान थे। कुएं की रोशनी और इस चिड़िया का रिश्ता अब साफ हो चुका था। रात के ठीक 12 बजे चिड़िया हवा में उठी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तभी एक मधुर आवाज आई, वीर, मेरी बात सुनो। वीर काका स्तब्ध थे। ये चिड़िया बोल रही थी। चिड़िया ने बताया, पहाड़ के पीछे एक छुपी झील है जो पूरे गांव को पानी देती थी, लेकिन लालच ने उसके किनारे तोड़ दिए। पानी नीचे जमीन में रिस गया। चिड़िया ने कहा, उसे बचाओ, गांव बच जाएगा। सुबह होते ही वीर काका जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़, जंगली रास्ते, पैरों में चोट, मगर हिम्मत बरकरार। आखिरकार उन्हें वो टूटी झील मिली, सूखी, बर्बाद, पर अभी भी उम्मीद बाकी। वे गांव लौटे और सबको सच बताया। पहले संदेह, फिर हिम्मत, और फिर सब एक साथ काम में जुट गए। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद झील फिर से भरने लगी और गांव में खुशी दौड़ गई। उसी रात वो चमकती चिड़िया फिर आई। वो बोली, जब इंसान प्रकृति का साथ देता है, प्रकृति भी उसे कभी धोखा नहीं देती। वीर काका मुस्कुराए और खेत की ओर देखा, जहां सुबह की पहली रोशनी एक नई शुरुआत की तरह चमक रही थी।